है। आज सबसे पहले बात करेंगे नीट के री एग्जाम की, सरकारी तैयारियों की, उस एग्जाम की बात जिसको लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सबसे ज्यादा फिक्र है। 21 जून को इम्तिहान होना है। सबके मन में एक ही सवाल है, इस बार कहीं पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। सरकार को भी इसका एहसास है, इसलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है। पूरी कोशिश है कि एग्जाम के प्रति लोगों का भरोसा बना रहे, पेपर लीक की कोई गुंजाइश ही न रहे। आज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। 22 जून तक देश भर में टेलीग्राम ऐप को बैन कर दिया गया है। 21 जून को नीट का री एग्जाम खत्म होने तक देश भर में टेलीग्राम नहीं चलेगा। 30 जून तक टेलीग्राम ऐप पर मैसेज को एडिट करने या डिलीट करने का ऑप्शन भी डिसेबल रहेगा। सरकार को यह फैसला क्यों करना पड़ा? टेलीग्राम ऐप में ऐसा क्या है जिसके जरिए स्टूडेंट्स को एक बार फिर से पेपर लीक करने का झांसा दिया जा सकता है? स्टूडेंट से पैसे कौन वसूल रहा है? पेपर लीक माफिया के खिलाफ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो सीक्रेट ऑपरेशन चला, उसमें क्या क्या बाहर आया, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए, आंसर शीट को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या एहतियात बरते हैं, इसकी पूरी डिटेल मेरे पास में है। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं सरकार के आज के बड़े फैसले के बारे में। नीट री एग्जाम का पेपर लीक रोकने के लिए आज सरकार ने बड़ा कदम उठाया। आईटी मिनिस्ट्री ने 22 जून तक भारत में टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा दी। यानी नीट री एग्जाम होने तक भारत में लोग टेलीग्राम ऐप को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनमें माफिया ने टेलीग्राम ऐप का ही इस्तेमाल किया। 3 मई को हुए नीट एग्जाम का पेपर लीक कराने में भी इसी ऐप का सहारा लिया गया था। इसलिए इस बार एनटीए की रिक्वेस्ट पर आईटी मिनिस्ट्री ने 22 जून तक पूरे देश में टेलीग्राम ऐप को बैन कर दिया है। टेलीग्राम ऐप में पुरानी पोस्ट को एडिट किया जा सकता है। यूजर्स अपने मैसेज को एडिट कर सकते हैं, अफवाह फैला सकते हैं, इस मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं। इसी एप्लीकेशन का फायदा उठाकर पेपर लीक कराने वाले गिरोह टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाते थे। इस ग्रुप में पेपर लीक कराने का दावा किया जाता था। कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए जाते थे। दावा किया जाता था ये एग्जाम में आने वाले असली पेपर के क्वेश्चन हैं। अगर कुछ लोग इनके झांसे में आ गए तो उनसे एडवांस पे रकम वसूल ली जाती थी, और जैसे ही पैसा मिला वैसे ही या तो क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते थे या फिर ग्रुप को ही डिलीट कर दिया जाता था। इसके बाद जो शख्स ठगा गया उसके पास कोई सबूत नहीं होता था, इसलिए वो शिकायत भी नहीं कर पाता था। नीट के पेपर लीक की जांच के दौरान इस तरह के कई मामले सामने आए। इसलिए इस बार एनटीए ने सरकार से एग्जाम होने तक टेलीग्राम ऐप को बैन करने की सिफारिश की थी, जिसे आईटी मिनिस्ट्री ने मान लिया और आज ऑर्डर इशू किया। 22 जून तक के लिए टेलीग्राम ऐप बंद रहेगा। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा कि उनकी सिफारिश पर सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर मैसेज एडिटिंग फीचर को भी डिसेबल करा दिया है। यह फीचर टेलीग्राम ऐप पर 30 जून तक डिसेबल रहेगा, ताकि पेपर लीक की अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके, और अगर किसी ने ऐप के जरिए स्टूडेंट को ठगने की कोशिश की हो तो वो सबूत न मिटा सके। इसके अलावा सरकार के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने टेलीग्राम ऐप पर एक्टिव ऐसे यूजर्स और ग्रुप्स को भी डिसेबल कर दिया है जो पेपर लीक की अफवाहें फैलाने, फेक पेपर शेयर करने के नेटवर्क से जुड़े थे। इनमें से कई ग्रुप पेपर लीक नीट, री नीट 2026, प्राइवेट माफिया और री नीट माफिया जैसे नामों से एक्टिव थे। एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि सरकार ने इस बार री एग्जाम की फुल प्रूफ व्यवस्था की है, इसलिए स्टूडेंट्स बेफिक्र होकर एग्जाम की तैयारी करें। The platform was continuously being misused by scamsters, by fraudsters, by sharing fake question papers as kind of genuine question papers and trying to fool people into paying for those question papers and trying to exploit the anxiousness that students have. Very often the moment the payments are made, these fellows would vanish. So we had a meeting with the Telegram officials in the
earlier in May as well as in June, and we had requested them, please use your AI and everything that you have, and do not allow creation of any group which clearly says that it's a NEET leak paper. NTA is committed 100% to ensure that no malpractice will happen. Every question paper which has been made, every question which is made has been made in a complete secure manner. We have added layers of security to what is normally done. We have taken help from multiple agencies, all the Ministry of Home, the paramilitary, Department of Post, Ministry of Defence, Ministry of External Affairs, and the state governments, state police, state administration, chief secretaries, everybody is helping NTA. And this is the commitment that India has to our young minds, and we will ensure that the examination is conducted in a flawless manner at all the 5,440 centers within India and 14 centers outside India. एनटीए के डीजी अभिषेक बता रहे थे कि टेलीग्राम ऐप पर अक्सर ऐसे ग्रुप्स बना लिए जाते हैं जो नीट का एक्चुअल पेपर लीक कराने का फर्जी दावा करके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से लाखों रुपए ठगते हैं और पैसे कमाकर लापता हो जाते हैं। इसीलिए टेलीग्राम पर बैन लगाने का फैसला किया गया। एनटीए महानिदेशक ने स्टूडेंट्स को भरोसा दिया कि इस बार पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इस बार स्टूडेंट्स को एरर फ्री एग्जाम देने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी करें और पेरेंट्स पेपर लीक कराने का दावा करने वाले ठगों के चक्कर में कतई न फंसें। असल में इस बार एग्जाम तो एनटीए करवा रहा है, लेकिन इसकी तैयारी में पूरी सरकार लगी है। तमाम मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है। राज्यों की पुलिस लगातार सेंट्रल एजेंसीज के संपर्क में है। साइबर सेल 24 घंटे काम पर लगा है। एनटीए को पता लगा था कि टेलीग्राम ऐप के जरिए कुछ गिरोह फिर से एक्टिव हो गए हैं। स्टूडेंट से नीट एग्जाम की फीस वापस कराने के नाम पर ठगी हो रही है। कुछ गिरोह फिर से पेपर लीक कराने का दावा कर रहे हैं। इसके बाद एनटीए ने गुजरात पुलिस से कांटेक्ट किया और गुजरात पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा। राजस्थान से सुमेर सिंह मीणा और आकाश मीणा को अरेस्ट किया गया है। सुमेर सिंह मीणा जयपुर का रहने वाला और आकाश मीणा कोटा का है। इन दोनों ने टेलीग्राम ऐप पर नीट के नाम से 8 चैनल बनाए थे। दोनों अपने टेलीग्राम चैनल पर दावा कर रहे थे कि 21 जून को नीट के एग्जाम में जो पेपर आने वाला है वो पेपर उनके पास आ गया है और बहुत से लोग इनके झांसे में फंस गए थे। ये अपराधी लोगों से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके थे। गुजरात पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट्स को यकीन दिलाने के लिए सुमेर सिंह मीणा और आकाश मीणा अपने टेलीग्राम चैनल पर मेंबरशिप बूस्ट कराते थे। कुछ लोगों से असली पेपर मिलने का झूठा दावा करवाते थे। पुलिस को इन दोनों के 6 बैंक अकाउंट्स का भी पता चला। इन दोनों अकाउंट्स में करीब 80 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। पता चला कि इन दोनों के खिलाफ कई राज्यों में पुलिस कंप्लेंट्स दर्ज कराई गई हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी शरद सिंघल ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी 70 से ज्यादा लोगों को ठग चुके थे। दोनों 250 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स के जरिए लोगों से कांटेक्ट करते थे। जॉइंट सीपी शरद सिंघल ने बताया कि आरोपियों के पास से नीट या किसी और एग्जाम का कोई भी पेपर बरामद नहीं हुआ। एग्जाम का पेपर के बहाने ये लोग अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे एडवर्टाइजमेंट देते थे, ऐसे प्रोजेक्शन करते थे कि इनके पास नीट का री नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 जून को, उसका पेपर आ गया है और उसके चक्कर में ये लोग टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जाहिरात करते थे और लोगों से एडवांस भी लेते थे। और जब वो लोग पैसा पे करते थे तो ये लोग वॉश आउट हो जाते थे। और ये इनका एक बड़ा गैंग है जो कि अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स में ये लोग अपने आदमी को खुद को इन्वॉल्व करवाते थे और जब ये देखते थे कि 300-400 प्रीमियम मेंबर्स ऐड हो गए हैं तो उन्हीं के मेंबर्स, जो गैंग के मेंबर मैसेज ऐसा करते थे कि पिछली बार जो आपने पेपर दिया था वो 80% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट हुआ और इस बार भी हमें तीनों पेपर चाहिए, आप जितना पैसा का वो एडवांस देते हैं और आपका धन्यवाद कि एडवांस लेने के बाद आपने वो पूरा पेपर हमें दिया। ताकि लोगों में ऐसा विश्वास आ जाता था कि भाई पब्लिक को पहले भी इन्होंने पेपर लीक किया हुआ है, उसको ध्यान में लेके वो लोग एडवांस पैसा देते थे और जब ये पैसा पूरा ट्रांसफ़र हो जाता था तो वो वॉश आउट हो जाते थे।
अहमदाबाद पुलिस ने नीट एग्जाम कैंसिलेशन के बाद रिफंड का फ्रॉड करने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जो रिफंड के नाम पर स्टूडेंट से नीट का लॉगिन और पासवर्ड ले लेता था, फिर लॉगिन करके अकाउंट नंबर चेंज कर देता था। एनटीए की तरफ से जो फीस वापस की जा रही है वो पैसा स्टूडेंट्स के अकाउंट के बजाय इस ठग के अकाउंट में पहुंच जाता था। इस तरह के ठगों को पकड़ने के लिए एनटीए के अफसर लगातार गुजरात पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। गुजरात पुलिस ने जब भी इस तरह के गिरोह को खुलासा किया तो वहां एनटीए के डायरेक्टर आकाश जैन भी मौजूद थे। आकाश जैन ने बताया कि कुछ लोग एनटीए को बदनाम करने की मुहिम चला रहे हैं। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए कभी पेपर लीक तो कभी दूसरी तरह की अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। स्टूडेंट्स को इनसे सावधान रहना चाहिए। मेन एनटीए की जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है सभी के द्वारा, और इस इन्वेस्टिगेशन जो सर और उनकी टीम ने हमारे साथ मिलके जो कंप्लीट किया है उससे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इमेज जो बच्चे जितनी मेहनत से तैयारी करते हैं उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो उनको दोबारा चीट किया जाए। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप मीडिया के माध्यम से ये बताइए कि इस बार जो नीट होने वाली है वो हाई सिक्योरिटी फीचर्स जो भी बेस्ट हम लोग कर सकते हैं वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमने किया है, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो एकदम फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो बच्चे किसी भी इन टाइप की चीज़ों में जो नेगेटिव चीज़ें हैं, टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टा चैनल्स, ये सब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस बार नीट का पेपर लीक ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैंने आपको टेलीग्राम ऐप पर लगी रोक के बारे में डिटेल में बताया है। इसके अलावा जो सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जाएगा उसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूं। नीट का क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों को आइसोलेशन में रखा जाएगा, ऐसे बंद कमरों में जहां उनके पास न इंटरनेट होगा न फोन। उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर के मल्टीपल सेट्स तैयार किए जाएंगे जिन्हें एनक्रिप्टेड फॉर्म में मास्टर कंप्यूटर में स्टोर किया जाएगा, जिसकी एक्सेस बहुत लिमिटेड लोगों को होगी। जहां प्रिंटिंग होगी वहां पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उस इलाके में उस जगह पर अलाउड नहीं होंगे। हर पेपर को एक अलग तरह का वाटरमार्क दिया जाएगा ताकि लीक हो तो सोर्स कोड तुरंत पकड़ा जा सके। क्वेश्चन पेपर्स को इंडियन एयरफोर्स के जरिए एयरलिफ्ट कराया जाएगा। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की 2 टियर निगरानी इन पेपर्स को अलग अलग शहरों तक पहुंचाएगी। एयरपोर्ट से पेपर्स को सेंटर तक ले जाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आज इस पूरे प्रोसेस की मॉक ड्रिल की गई। आज एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट दिल्ली से सैंपल पेपर लेकर तमिलनाडु में मदुरै तक गया और मदुरै से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सैंपल पेपर को तिरुनेलवेली तक लेकर गया। इन पेपर्स को पहुंचाए जाने के दौरान कंसाइनमेंट को जीपीएस से ट्रैक किया जाएगा और उन्हें कस्टोडियन बैंक में सुरक्षित रखा जाएगा। नीट का एग्जाम शुरू होने से सिर्फ 45 मिनट पहले सील्ड ट्रंक्स को खोला जाएगा। इसके लिए हर सेंटर में एक स्ट्रांग रूम की व्यवस्था होगी। एग्जामिनेशन सेंटर में हर कैंडिडेट की फ्रिस्किंग होगी। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। मेटल डिटेक्टर तो लगाए ही जाएंगे। फोन, स्मार्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स या दूसरे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। एग्जामिनेशन हॉल्स के बाहर जैमर्स लगाए जाएंगे ताकि मोबाइल सिग्नल्स को पूरी तरह से रोका जा सके। एग्जाम के दौरान जबरदस्त सर्विलेंस होगा। हर सेंटर से आने वाली सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर किया जाएगा। नकल को रोकने के लिए स्टूडेंट के बिहेवियर पर नजर रखी जाएगी और इसके लिए एआई बेस्ड सिस्टम्स लगाए जाएंगे। एक सेंट्रल कमांड होगा जो देश भर के सेंटर से आने वाली फीड को वॉच करेगा। किसी भी फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात रहेंगी। एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को जल्दी बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। पूरे 195 मिनट जब तक टेस्ट चलेगा कोई बाहर नहीं जा पाएगा।
एग्जाम के बाद आंसर शीट्स उसी सिक्योरिटी चेन से वापस जाएंगी जिससे क्वेश्चन पेपर्स आए थे। आंसर शीट्स की पैकिंग और डिस्पैच को सीसीटीवी से मॉनिटर किया जाएगा। आंसर शीट्स को भी एयरलिफ्ट कराया जाएगा और कंसाइनमेंट को लगातार ट्रैक किया जाएगा। एनटी की पूरी ताकत इस बात में लगाई जाएगी न पेपर लीक हो, न चीटिंग हो सके और न ही आंसर शीट्स में कोई हेराफेरी कर सके। इस बार नीट का एग्जाम दुनिया का सबसे टाइट सिक्योरिटी में होने वाला एग्जाम होगा।